لا 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 نحتاج المال. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पता नहीं क्या है ये तो। हाँ, आज का दिन धूप निकली हुई अभी थोड़ी देर पहले वो था। और ये जो है इमरान अपनी ऑफ़िस की कुछ चीज़ें ख़रीद कर लाए हैं लग रहा है। और ये ईशा की ग्रेजुएशन हुई है तो ये उसके बलून जो ऊपर जाएंगे मुझे लग रहा है। और ये इमरान मेरे ख्याल में डालेंगे। और क्या दिखाऊं मैंने क्या, तो हमने ना पुदीना लगाया था। ये देखें, आपको दिखाती हूँ। ये देखें पुदीना कितना अच्छा खिल के आया है ना। और ये इमरान ने बीज बोए थे धनिया के, इसमें वो हो गया है थोड़ा सा वीट, लेकिन धनिया भी आ रहा है। तो ये जो है ना चल रहा है, उसमें भी कुछ लगाया उसमें भी कुछ लगाया, पता चलेगा क्या लगाया। बाहर अब जो है काम शुरू करना है जल्दी जल्दी में। ये रुबैन ने अपनी सास के लिए ना मॉडल कार ली है। देखें, उन्होंने अभी सस्केचुअन में सेम ऐसी गाड़ी खरीदी है ओरिजिनल में। तो रुबैन ने उनको इसका स्टैचू मॉडल दिया है कि वो अपने ऑफिस में लगाएं। वो वहाँ पे उनको एज ए डॉक्टर जॉब में लिए ना, तो वो वहाँ चली गई हैं। तो ये रुबैन उनको दे रहे हैं। क्यूट सा है माशाल्लाह। जी, मैं आपको और क्या बताने लगी हूँ, मैं क्या करने लगी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सिर्फ मुझे वैक्यूम करना है। घर मैंने समेटा समेटी कर ली थी। हाँ, ये दिखाना है ना। ये देखें, एक और मेरा ऑर्डर का निकाहनामा डन। ये देखें कितना खूबसूरत है ना। दुल्हन का ड्रेस जो है ना, बेसिक कलर दुल्हन के ड्रेस का ये था ग्रे, और उसके ऊपर ये सारे कलर्स के उसके फ्लावर बने हुए हैं। तो ये देखें मैंने पूरा इसके ऊपर पर्ल बहुत थे उसके, तो फिर मैंने पर्ल्स भी साथ में लगाए हैं। ये देखें, तो ये निकाहनामा मेरा एक डन हुआ है माशाल्लाह, खूबसूरत सा। अल्लाह करे पसंद आ जाए। ये जा रहे हैं लंदन यूके। प्यारा है ना माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद अब मैं क्या करने लगी हूँ मैं बताती हूँ। अरे मैंने अपना हिजाब यहाँ उतार के रखा है अभी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ। आज मेरी फ्रेंड एक आ रही है, अमेरिका गई हुई थी वो अपने मैके, तो वो वापस आ रही है। तो उसका मैसेज आया कि हुमा दाल चावल कुछ बना दे मेरी बेटी के लिए। तो मैंने कहा हाँ, वो मैंने बना के उसकी फ्रिज में रख दी थी, रात में ही रख दिया था उसके लिए। और जब कुछ नहीं समझ आता तो मैं चिकन का शोरबा बनाती हूँ। हड्डी वाला गोश्त इतना सब खाते ही नहीं है, तो ये जो क्विक चिकन की रेसिपी है ना, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे मैं बनाती हूँ, ठीक है। और मेरे बच्चे शौक से खा लेते हैं। चलें। अच्छा जी, देखें क्या करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं तो इसके अंदर पहले डाल रही हूँ प्याज, ठीक है। अच्छा शोरबा बन जाता है, ग्रेवी का प्याज डालें और इसको अच्छे से। क्या चीज़, इमरान की आज रवानगी है दुबई की। उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 19 को, तो उन्हें जाना है और डॉक्टर ने अलाउ भी कर दिया उन्हें जाना। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बेहतर है उनकी। 2-3 हफ्ते के लिए कह रहे हैं जा रहे हैं। ये पहली दफ़ा है कि ये इतना लंबा रुके हैं, अब 8 साल में 3.5 महीने, वो भी इस वजह से कि उन्हें स्ट्रोक हो गया था और तो कहाँ रुक देंगे। तो बस ये कि अभी इनकी पैकिंग चल रही है और ये मैं जल्दी से बना रही हूँ ताकि इमरान को भी पसंद है, ये खा लेंगे ना इंशाल्लाह। चलो ये प्याज भुनती है तो बताती हूँ। अब इसमें 2 भर के चमचे मैं जो है ना अदरक लहसुन भी साथ ही साथ डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से भुन जाए इंशाल्लाह। ये भुनता है तो मैं आपको बताती हूँ क्या करूँ। साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मसाले डाल रही हूँ। लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा है ये पिसा हुआ, ये धनिया है, सिर्फ लौंग और काली मिर्च डालती हूँ मैं, और नमक है ये इसमें डाल दूँगी और साथ के साथ इसको होने दूँगी, ठीक है। इसी मसाले में ये तेज़ी से भुन जाएगा और मसाला भी मेरा भुन जाएगा। जब मुझे लगेगा थोड़ा पानी ऐड करना है तो मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी। इसको भुनने देते हैं अच्छे से। ये बहुत क्विक और तेज़ी वाली ग्रेवी बन जाएगी, इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब कुछ ना समझ आ रहा हो ये पका लो। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मसाले ने घी छोड़ दिया, कम तेल डाला था मैंने। अब मैं इसमें ये टमाटर डाल दूँ, सब कुछ पीस के डाल दूँ ताकि बिल्कुल स्मूथ से ग्रेवी बन जाए और टाइम भी ना लगे कि मुझे उसमें कितना वो करना है। थोड़ा सा दही, इमरान को दही पसंद है, तो दही डाल के उसको दोबारा मैं भूनूँगी। तो जब अच्छी तरह भुन जाते हैं ना सालन, तो उसमें स्मेल नहीं रहती कच्चेपन की।
ये भुन जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करूँगी। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरा जो है ना तेल छोड़ दिया उसने अच्छे से, और ये जितना भुन जाए ना उतना उसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है मसाले का। अच्छा, ये मैं बोनलेस चिकन इसमें डाल रही हूँ मैं, इसलिए हड्डी वाला चिकन होता है ना, मैं पहले उसको ऑयल में फ्राई कर लेती ताकि उसकी जो बिसात होती है वो ना हो। बोनलेस में होती नहीं है इतनी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने पहले मसाला कर लिया। यूजुअली मैं दोनों तरीक़ों से करती हूँ, कभी मसाला डाल देती हूँ उसके अंदर और फिर चिकन डालती हूँ ये वाली बोनलेस, और कभी पहले बोनलेस को फ्राई कर लेती हूँ। लेकिन बोनलेस बहुत जल्दी गल जाती है ना, ये भी चक्कर होता है। हाँ थोड़ी तो ये जो है अब हम चिकन डाल के इसको दोबारा अच्छे से भून लेंगे। ठीक है, ये भुन जाएगा, शोरबा कर लूँगी तो फिर हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। सबसे क्विक रेसिपी है चिकन बनाने की, जब आपको कुछ ना समझ आ रहा हो। शोरबे वाला चिकन होता है ये, इसके अंदर खूब सारा हरा धनिया हरी मिर्चें डाल के खाते हैं। मेरे बच्चों को भी पसंद है, इमरान को बहुत पसंद है। चलिए फाइनल इसको मैं भून के और शोरबा करके दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसका शोरबा भून के, अब ये देखिए मैंने इसमें काफ़ी सारा पानी डाल दिया, इसको पकने दूँगी। जब शोरबा बहुत अच्छा पकता है तो उसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर और वो आता है। इसको कुक होने देते हैं, फिर मैं आपको एंड में बताती हूँ शोरबे में क्या क्या। अभी हरा धनिया, अभी हरी मिर्च डाल दूँगी ना जल्दी से। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। ठीक है, हरी मिर्चों की खुशबू आ जाएगी सालन के अंदर, तो बस 5 मिनट बाद ये बन जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बना है। ठीक है, इंशाल्लाह। फिर आज क्या करूँ बताती हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं थोड़ा सा अपना भुना कुटा मसाला डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए। ठीक है, और ये डाल रही हूँ गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी। शोरबे में बड़ा अच्छा वो आ जाता है फ्लेवर इसका। ठीक है, इसके बाद इसको अब हम थोड़ा सा ये और गाढ़ा हो जाए तो मैं इसको बंद कर दूँगी। और इसमें खूब सारा, इसमें सबसे बड़ी इसकी ग्रेवी की ये बात होती है, इसमें धनिया बहुत, हरा धनिया बहुत डलता है। तो हरा धनिया जब डलेगा ना तो उसकी फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा और ये मज़े का भी लगेगा। तो ये हो जाता है तो फिर निकाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शोरबा हो गया, और इसके अंदर खूब सारा जो है ना मैंने डालना है हरा धनिया। कि ये मैंने फ्रोज़न हरा धनिया है वही डाल रही हूँ पूरा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ये सी की गर्मी में मेल्ट हो जाएगा और शोरबा जो है उसके अंदर पूरा हरा धनिया आ जाएगा मेरा। गाढ़ा भी हो गया ना, देखें धनिया से भी सम टाइम मुझे फ़ील होता है कि सालन गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखिए ये हो गया, ये भी होने देती हूँ मैं, फिर आपको मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा बन गया। ठीक है, अच्छा जी, देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरा चिकन बन गया। और मैंने ये देखें हरद इसके ऊपर अदरक लहसुन कह रही हूँ, अदरक जूलियन काट के डालिए, थोड़ा और हरा धनिया डाला है। तो ये शोरबा अभी सब बच्चे और इमरान शौक से खा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। साथ में क्या करूँ, मैं ना ये रोटी मेकर है ना मेरा, इसी में मैं सारे नान जो है ना वो लो वो है, लाओ दो क्या है, लो वो है। या आप देखें नान इसमें करें और इतने मज़े के क्रिस्पी नान हो जाते हैं, तो वो हम शौक़ से सारे खा लेते हैं। सबको इस तरह नान जो है ना पसंद आता है। और वो जो एक टिपिकल कराची वाला नान नहीं होता, गरम गरम आ जाए, क्रिस्पी हो, तो मैं इसमें क्रिस्प कर देती हूँ। इमरान प्लेटें ले लें वहाँ से, मैं इनको बना के दे रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने क्यों ऑयल इसमें डाला हुआ है, क्योंकि अम्मी का दिल चाह रहा है सवैयाँ खाने का, और उनका चाहा तो मेरा भी चाहा। मैंने कहा दोनों सास बहू बैठ के, घी का तो अम्मी बहुत तेज़ आ जाती है थोड़ी मुझसे कहा, तो वो तो मैं पराठों के लिए रख दी। तो मैंने कहा चलो सवैयाँ बनाते हैं, दोनों सास बहू बैठ के सवैयाँ खाएंगे रात में। तो मैं उसमें पता क्या चेंज करूँगी, ये तो मैं इसमें इलायची डालूँगी, साथ में मैं इस दूध को डालूँगी उसके अंदर। और ये मेरे पास कुल्फ़ा मिक्स का पैकेट रखा है, तो बादाम इस वक्त मैं कुछ पीस पे इंस्टेंट जो बनाना है ना, कि आपने फटाफट कुछ बनाना है, तो मेरे पास ये पैकेट पड़ा हुआ था, मैंने कहा ये डालती हूँ, दूध डालती हूँ अभी ये क्रश करके, और फिर जो मेरे पास सवैयाँ पड़ी हैं ये सवैयाँ डाल के, तो मैं उसके अंदर नहीं, कुल्फ़ा है अम्मी, शीर खुरमा नहीं है,
तो ये करके ना फिर मैं बनाती हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं जी। देखें इसमें अब मैं ये जो है ना कड़कड़ा रही हूँ हरी इलायचियाँ, और उसके बाद मैं इसमें सोचती हूँ इतना बना लूँ कि काफ़ी दिन चल जाए, तो ये पूरा ही पैकेट डाल देती हूँ। यही सवैयों वाला मैं पूरा डाल देती हूँ ना, वो नई वाली नहीं खोल रही, ये जो रखी है इसी को, चने की दाल होगी, हाँ ठीक है। ये करके इसको अभी मैं अच्छे से भून लेती हूँ। मैंने चूल्हे की आंच थोड़ी स्लो कर दी है, ठीक है। तो ये अब मैं इसमें अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, फिर इसके अंदर मैं दूध डालूँगी, फिर इसमें मैं बहुत स्लो है बिल्कुल, आखिरी पे की हुई है, कड़कड़ा के ना फिर इसके अंदर मैं बर्फ़ी पड़ी है तो वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा खोए जैसा फ्लेवर आ जाता है। लेकिन चूंकि मैं कुल्फ़ा पैकेट डाल रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि फिर बर्फ़ी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे लगेगा, हाँ, और अगर अम्मी ने मेवा नहीं खा रही हैं तो हम मेवा तो चबाना पड़ता है ना, तो अम्मी का दांत का मसला है, तो हम बग़ैर मेवे की बना लेंगे, ठीक है। तो बस इसको थोड़ा सा भून लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये डाल रही हूँ, ठीक है। मैं क्योंकि मेरे पास वो नहीं है ना खोया, मैं एवरीडे भी डाल रही हूँ। अब ये क्या मलगूबा बनेगा, लेकिन मुझे बहुत लग रहा है कि कुछ अच्छा ही बनेगा, ठीक है ना। अब इसकी चीनी चेक करते हैं, बर्फ़ी के टुकड़े डाल दूँ, मैं देखती हूँ फ्रीज़र में सम टाइम मैं बर्फ़ी रखती हूँ, लेकिन मैंने चूँकि इसमें कुल्फ़ा का पैकेट डाला है तो मैं ये नहीं चाह रही कि वो बहुत ओवर पावर कर ले, हर चीज़ मीठी हो जाए, ठीक है। ये पक रहा है तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा वैनिला भी डालती हूँ, ठीक है। वैनिला से भी फ्लेवर देती हूँ इसको मैं ना, फ्लेवर देने से कुछ डिफरेंट सा बन जाए। ये बस अब अच्छा सा पक के गाढ़ा होता है, फिर मैं इसमें देखती हूँ मेवे डालने के नहीं। मैंने इसमें देखें एवरीडे भी डाला, मैंने इसमें कुल्फ़ा का पैकेट भी डाला, सवैयाँ मैंने भूनी डाली। अगर इसमें अम्मी से वैसे तो बादाम नहीं चबेंगे दांतों की वजह से, तो पीस के डाल सकती हूँ, तो वो डाल देती हूँ। है अम्मी खा लेती हैं, चले फिर मैं फ्रीज़र से बादाम भी थोड़े से डालती हूँ, ठीक है। चल अच्छा जी, ये जो है ना, अब इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है, 2 टेबल स्पून, क्योंकि मुझे फीका लग रहा था। और इसमें ये मैं अब काफ़ी सारे बादाम डाल देती हूँ, बादामों से ज़रा अच्छा सा हो जाता है। मुझे बहुत पसंद है बादाम, मेवे वगैरह। इमरान को बिल्कुल पसंद नहीं, खीर में भी पसंद नहीं आते, इलायची भी नहीं पसंद आती, कहते हैं क्यों डाल देती हो। अब इमरान तो चले गए दुबई, तो इतना मसला नहीं है, हम नट्स डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया, ऑलमोस्ट ये हो गया। अगर इससे ज़्यादा पकाऊंगी ना तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा और जम जाएगा। वैसे जमा हुआ भी हो तो ठंडा दूध डाल के हम पतला कर लेते थे, मुझे ये याद है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अब डन हो गया। चलिए निकाल के डिश आउट करती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, देखिए मैंने ये डिश आउट कर लिया। इसके ऊपर और थोड़े से बादाम डाल देते हैं, बादाम तो जितने डले हो मज़े ही के लगते हैं। और कोई इस वक्त मेवे वेवे है नहीं, होंगे भी तो फ्रीज़र में नीचे दबे हुए। तो ये देखिए हमारा इंस्टेंट कुल्फ़ा शीर खुरमा रेडी हो गया। बना के बताएं, मैं तो चखा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अब एंड में कुछ अच्छी सी बात करके वीडियो ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। You've become who you are. You've learned and studied and you grew. And the question that the elders will always ask is, now that you've gained this knowledge, what are you going to do with it? But what they would like to ask is to listen to this. Use what you have. Health is so important and so connected to you. Isha Miriam. Uyang. It's a video.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चश्मा धुंधला हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। खैर मुझे आदत भी नहीं हो रही है, चश्मा ना कुछ है ऊपर नीचे फार और नियर का कुछ है प्रोग्रेसिव टाइप का, तो मुझे बड़ा मसला होता है इस चश्मे के साथ। बहरहाल आदत डाल रही हूँ मैं, और ये कि कैसा बस हफ्ते हफ्ते मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा होता और मैं कम ही वीडियो बना रही होती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलें अब फिर एक कंपाइल करती हूँ वीडियो को। दो तीन दिन की होंगी तो वो जमा होके डाल देती हूँ। कुछ समझ भी नहीं आता, लोगों के पास माशाल्लाह इतना टैलेंट है वीडियो बनाने का, मुझसे तो बन ही नहीं रही है, समझ ही नहीं आ रही। बट एक काम मैंने लगाया हुआ है तो मैं कहती हूँ चलो एक स्लोली हफ्ते में एक डाल दी, कोई बात नहीं, इस तरह ही कुछ ना कुछ करती रहूँ। अच्छा तो लगता है डाल के, और ये कि जब आप लोग कमेंट करते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है। इमरान चले गए, उनका कामा रिन्यू होना था तो वो दुबई चले गए, आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तबीयत बेहतर थी उनकी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कि पहुंच भी गए खैरियत से, अब अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं वो आजकल। और बहू रानी का ग्रेजुएशन था, उसने यूनिवर्सिटी वाटरलू से वो किनीसियोलॉजी में उसने अंडर ग्रेड किया है, तो वो बिज़ी थे। अम्मी आ गई हैं वैंकूवर से, तो वो बिज़ी थे। तो समझे पूरा हमारा ये जो वीक रहा काफ़ी बिज़ी रहा ईद के बाद का। ईद के दूसरे दिन ही अम्मी आ गई थी, और उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग फिर ईशा की ग्रेजुएशन थी, अंडर ग्रेड था उसका हेल्थ साइंसेस का, तो उसकी हम उसमें गए हुए थे ग्रेजुएशन में। देखें शायद वो एडिट तो वही कर रही होती है, तो पिक्चर या कुछ डालती है, अगर उसके पास हुई तो वो दिखाएंगे आपको। और उसके बाद हम सबको टर्किश रेस्टोरेंट था यहाँ, आगा टर्किश रेस्टोरेंट है, वहाँ खाने पे ले गए थे। उसके अगले दिन फिर ईशा के पेरेंट्स ने हमें चाइनीज़ पे, मार्कम हम गए उनकी तरफ, तो उन्होंने खाने पे बुला लिया था, तो हम वो रेस्टोरेंट गए। बहुत अच्छा खाना था भाई, फ्रेडरिक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है कोई स्कार्बरो में, बड़ा ज़बरदस्त खाना था। और ईशा के पेरेंट्स शिफ्ट हो रहे हैं, अम्मी तो उसकी ऑलरेडी चली गई हैं सस्कैचुअन, वहाँ एज ए डॉक्टर उनकी जॉब हो गई थी, तो अब उसके फादर और भाई भी जा रहे हैं। बाकी तीनों बेटियां यहीं पे हैं, बड़ी की भी माशाल्लाह लंदन में, वो वहाँ डॉक्टर बन रही है। ईशा हमारे पास है, और छोटी वाली जो है वो टोरंटो में पढ़ रही है। तो बस बाकी चले गए तो बस उसको याद तो आएगी, लेकिन हम हैं और वो लोग भी चक्कर लगाते रहेंगे। माँ बाप की कमी तो जाहिर सी बात है कोई भी पूरी नहीं कर सकता। अल्लाह ने खैरियत से वहाँ रखे, अपने बच्चों से मिलते मिलाते रहें, यही रही एक्टिविटीज़ हमारी। फिर उसके बाद एक निकाहनामा का था, मैंने वो बना लिया था। दूसरा इतना दिल ख़राब होता है ना, अब ईरान और इज़राइल की जंग देख के, पहले गज़ा को देख रही थी, अब मैं ईरान को देख रही हूँ, तो इतना दिल ख़राब। जब तक इमरान थे तो हर वक्त 24/7 हमारे यहाँ टीवी पे ख़बरें ही चलती रहती थी। इमरान वैसे ही सिर्फ ख़बरें देखते हैं, और जब से जंग हुई थी, जब इंडिया पाकिस्तान की थी, तब भी कंटिन्यूस और अब भी। और मुझे इतना ज़्यादा देख के ना मुझे और स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन मैं देखती हूँ गज़ा का ज़्यादा। फिर मैं, क्योंकि मुझे होता है कि कुछ ना कुछ तो आपको पता भी चले, आप उनके लिए दुआ भी करें, और अब ईरान के लिए भी दुआ कर रही हूँ। और बताना है मुझे जो अच्छी बात एक मैंने ये सीखी कुछ दिन से, अच्छा मैं सिर्फ वही बात आपको बताऊंगी जो मैं कर रही हूँ, जो मैं नहीं प्रैक्टिस कर रही वो मैं आपको क्यों बताऊंगी, क्योंकि अमल खुद ना करो और आगे आप लोगों को नसीहतें करो तो वो कोई अच्छी बात नहीं होती है। मैं नमाज़ों के बाद में ज़िक्र तो हमेशा ही करती थी, हमेशा नमाज के बाद के अस्कार हैं वो पढ़ने चाहिए, वो मैं हमेशा पढ़ती थी। कभी कभार वो जो 3 तस्बीहें हैं ना, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, वो मैं सारे दिन में कभी कभी 10 टाइम्स भी पढ़ लेती थी। फिर मैं अभी एक शेख उसामा हैं उनको सुन रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त, वो मुस्लिमी के हैं, और उन्होंने इतना अच्छा बताया, तो मैंने ये जब से प्रैक्टिस किया है, और वाकई सब्र देता है ये तस्बीह। आप बैठ जाएं, हमारे यहाँ पता है बहुत ही आदत होती है, बच्चों को भी आदत है, जैसी नमाज़ पढ़ी सलाम फेरा ठक करके खड़े हो गए। मैं तो बैठी रहती हूँ, मैं तो खैर जब मैं अलहुदा में पढ़ी थी तब भी मैंने वहीं से सीखा, और उससे पहले भी अम्मी कहती थी बैठ के पढ़ा करो। ये वाली जो 3 तस्वीरें थी, इसके अंदर जो है ना कि कभी कहते हैं ना खंजब है वो शैतान जो आपको भड़काता है बहकाता है, तो मुझे शैतान ही में अच्छा ये काम कर लूँ जल्दी से जाके तस्बीह बाद में पढ़ लूँगी कुछ चलते फिरते, उस चक्कर में उन्होंने कहा नहीं आप बैठे रहें, आप उस मुसल्ले से ही नहीं उठें, और आप 33 33 34 यानी 33 सुभान अल्लाह, 33 अल्हम्दुलिल्लाह, 34 अल्लाहु अकबर पढ़ के सुकून से उस जगह से उठें, चलते फिरते ना पढ़ें। पहले मैं चलते फिरते पढ़ रही होती थी, ये हो रहा था मेरे साथ। तो उससे क्या हुआ है कि आपको एक तो सब्र आता है, एक आपको आपकी जो
होती है ना कि आज उजलत ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात मैंने सीखी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क पड़ा है। और उससे जब आप समझ के पढ़ रही हो ना कि बैठ के हाँ मुझे पढ़नी है या मुझे उसका ज़िक्र ऐसे करना है, तो आई फ़ील गुड। वो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा जो ये करंट अफेयर्स हैं जो चल रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला रहम फरमाए हम सब मुसलमानों पे, खलस अल्लाह का सारे जो तकलीफ़ में लोग। मैं पढ़ रही थी सूरह मुदस्सिर की तफसीर। सूरह मुदस्सिर की तफसीर मैंने शेख नुमान अली ख़ान की भी सुनी, फिर मैंने डॉक्टर इसरार अहमद की। मैं आजकल यही रही होती हूँ कि मैं एक सूरत ले लेती हूँ और उसकी फिर मैं पहले ख़ुद रिटन पढ़ती हूँ। मेरे पास तकी उस्मानी की तफसीर है, मैं वो पढ़ती हूँ। फिर मेरे पास यूसुफ़ सलाउद्दीन की है, वो पढ़ती हूँ उसी सूरत की। ठीक है, एक उससे पढ़ ली, पता चल गया जनरल आइडिया। फिर उससे पढ़ ली, फिर मेरे पास इस्लाम 360 है, वो मौदूदी साहब की उन्होंने की हुई है, मैं उसको भी पढ़ती हूँ और फिर मैं डॉक्टर इसरार अहमद और शेख नुमान अली ख़ान का टीवी में लगा के फिर मैं वो भी, ताकि एक मुझे थॉरली आइडिया हो जाए उस सूरह का। तो ये मुझे बहुत इससे फ़ायदा हो रहा है। तो आप लोग भी ये करें कि आपको सूरत की समझ बहुत अच्छी तरह आ जाती है, डिटेल आ जाती है, यानी आपको समझ, कहते हैं ना कि तंजील समझ आ जाएगी कि क्यों नज़ूल हुआ था, क्या उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो जब मैं सूरह मुदस्सिर पढ़ रही हूँ तो उसके अंदर जो मैंने सबसे देखा, जो आजकल के हालात में, जैसे उस ज़माने में मैं सीरा में भी आपको बता रही थी कि वलीद बिन मुगीरा जो था ना, अरब का बहुत बड़ा उस वक़्त सरदार था, बनु मखजूम का सरदार था। तो उसकी जो हरकतें थी ना, वो मैं इस वक्त सोचूं ना, तो हमारे जो लीडर्स हैं ना, ये वाले बेंजामिन नेतन्याहू, और अगर ट्रंप को आप ले लें, ये सेम उसी कैटेगरी में पूरे होते हैं। क्योंकि वो सूरत बता रही है ना कि वो इतना अमीर आदमी था और उसको अल्लाह ने इतना पैसा दिया था, उसको बेटे और उसकी शोहरत थी और हर चीज़ के ऊपर उसका कंट्रोल था उस वक़्त ना। तो जब आपके पास दौलत आ जाए और जब आपकी सुनने वालों, आप सरदार हो ना, फिर आप अपनी चलाते हैं और फिर आप अपने ऊपर तकब्बुर कर रहे होते हैं। तो वो तकब्बुर में इतने आगे चले जाते थे ना कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर तकलीफ़ें पहुंचाते थे। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दीन दे रहे थे ना, तो उन्हें कुछ नहीं समझ आ रही थी कि इसको कैसे गलत साबित करें। तो वो गलत साबित करने के लिए ना वो कहते थे ये बोल दें, काहिन बोल दें, मजनू बोल दें, कुछ नहीं। तो फिर उसने ये कहा कि जादूगर बोल दो, और जादूगर के क्या बोला कि ये जो है ना ख़ानदानों में एनिमोसिटी डाल रहे। तो ये जो आया है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ख़ानदानों के अंदर तोड़, भाई का दुश्मन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अब मैं ये देखती हूँ ना, ये लीडर जो है ना, और वो अपने आप को बिल्कुल सही कहता था कि हम जो सही रास्ते पे हैं, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल। तो ये भी जो लीडर है ना, ये मोसेस के नाम पे बेंजामिन नेतन्याहू जो कर रहे हैं ना कि हम सही हैं, हम चोज़न वन हैं, हम अब्राहमिक रिलीजन को, हम उसके ट्रू बिलीवर्स एंड फॉलोअर्स हैं, और हम मोसेस के, और ये जो है इस्लाम जो मुसलमान हैं, ये जो हैं ये सारे एनिमोसिटी और टेररिज्म ये सारे कर रहे हैं। बिल्कुल वही फ़ितरत। तो अल्लाह ने उसके लिए कहा था ना कि ज़र्नी वमन खलक़तु वहीदा, कि उसको ना मुझे छोड़ दो उसके साथ, क्योंकि मैंने उसको अकेला पैदा किया है और मैं ही उससे निपटूंगा। और अल्लाह ने कहा था कि मैं उसको फिर जहन्नम की आग के अंदर उसके लिए इतनी मुश्किलें पैदा करूँगा और उसको जहन्नम की आग में जला दूँगा। तो मुझे पूरा यकीन है अल्लाह सुब्हाना ताला के कि जो भी इस्लाम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो कुछ हो रहा है अल्लाह के इज़्न से हो रहा है, और अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ भी दिखाएगा, और हमें भले हमारी लाइफ टाइम में ना दिखे। मैं आपको यकीन डालूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं देखूँगी, लेकिन मैं अपने नज़रों के सामने जेनोसाइड देख रही हूँ, और मैं कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ भी दिखाना, और आखिरत में तो उनका है ही, उनके लिए ना अज़ाब है ही है कि उनके उस बहुत कैलकुलेटेड मूव, ये लोग कहते हैं ना हम कैलकुलेटेड मूव हम कर रहे हैं। तो वो भी कहता था कि मैं जो हूँ ना बड़ी कैलकुलेटेड, मैंने मेजरमेंट करके सोचा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ये हैं और ये एनिमोसिटी डालने, उसने ये सारे सरदारों के साथ मिलके कहा था। तो ये आज के जो ये लीडर्स हैं ना, ये भी यही कर रहे हैं और इनका अंजाम भी वही होगा। जब मैं ये आयतें पढ़ती हूँ ना, तो मेरा जो रातों को उठ के मेरी घबराहट शुरू होती है ना, वो मेरी कम हो जाती है कि नहीं, अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा है और अल्लाह की छूट है। अल्लाह इंशाअल्लाह बेहतरीन जो चले गए उनको अजर अजीम तो
है कि वो जन्नत में जा रहे हैं और इनको ज़ालिमों को अल्लाह नेस्तो नाबूद कर देगा। वही दुआ है कि अल्लाहुम्मा अस्लिह अहवाल मुस्लिमीन फ़ी फ़लस्तीन व गज़ा व ईरान व यमन व सूडान व पाकिस्तान व फ़ी कुल्ली मकान या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाह इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाह उनको नेस्तो नाबूद कर दे और मुसलमानों को फ़तह नुसरत अता फ़रमा दे। अल्लाह रहम फरमा दे। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ। बस दिल ख़राब होता है तो फिर दुआएं निकल रही होती हैं उन सब के लिए, उन्हें आप अपनी दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह ताला। चले फिर कुछ नया बनाऊंगी, कुछ करूंगी, समझ तो आ नहीं रही होती है। आप लोग देख रहे हैं, इसका बहुत शुक्रिया। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।